फूफा जी पहले ही वहाँ थे। उन्होंने कहा, आजा बेटी, आज तुम्हें दूध निकालना सिखाता हूँ। मैंने पास बैठकर टड़ाई किया। फूफा जी ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा। धीरे धीरे दबाओ, पहले ऊपर फिर नीचे, पूरा दूध निकल आएगा। ज़्यादा ज़ोर मत लगाओ वरना दर्द हो जाएगा। मैं दबा रही थी, दूध की धार निकल रही थी। फूफा जी मेरे पीछे खड़े थे, उनकी सांस मेरे कान के पास थी। अच्छा कर रही है मेघा, देख कितना दूध निकला। अंदर से निकालना पड़ता है ना। मैंने हाँ कहा। पूरा दूध निकालते समय हम दोनों के शरीर एक दूसरे से सटे रहे। नमस्ते दोस्तों, मैं मेघा हूँ। अगर आपको दिल को छू लेने वाली कहानी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, वही मेघा जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, वाराणसी से थोड़ा दूर, जहां सुबह सुबह गायों की घंटियां बजती हैं और शाम को चूल्हे की आग की लो चमकती है। मेरी उम्र अभी बस 20 साल की हुई है, लेकिन गांव की ताज़ी हवा, दूध, घी का खाना और मेहनत ने मुझे ऐसा बना दिया है कि लोग कहते हैं, अरे वाह मेघा तो जैसे फूल खिल गया हो। मेरी कमर पतली है, कंधे चौड़े। खैर छोड़ो, वो तो बस देखने वालों को आकर्षित करता है। मैं खुद को बहुत साधारण समझती हूँ, लेकिन जब मैं साड़ी पहनकर घूमती हूँ तो कई आंखें पीछे पीछे लग जाती हैं। मैं आज आपको अपनी फूफा जी के साथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। मेरे पापा की एक छोटी बहन है। फूफा जी और फूफी जी की पति हैं मेरे फूफा जी रामेश्वरम। गांव में सब उन्हें रामेश्वरम फूफा कहते हैं। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। फूफा जी की उम्र 45 के आसपास है, लेकिन देखने में अभी भी तगड़े लगते हैं। काला रंग, चौड़ी छाती, मोटी मूंछें और वो मुस्कान जो देखते ही लगता है जैसे कोई पुराना दोस्त मिल गया हो। फूफी जी थोड़ी नरम स्वभाव की हैं, लेकिन फूफा जी की आवाज़ में एक अजीब सी गर्माहट होती है। वो बोलते हैं तो लगता है जैसे पूरा घर भर गया हो। एक दिन हमारे घर में बड़ा हवन होने वाला था। पापा कह रहे थे, बेटा इस बार पूरे परिवार का कल्याण होगा, इसीलिए रामेश्वरम फूफा को बुला लो। वो रस्में अच्छे से जानते हैं। घी, हवन, सामग्री सब खुद तैयार करेंगे। मैंने हंसकर कहा, पापा फूफा जी तो बस 2 दिन में आ जाएगा। लेकिन पापा ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, वो 1 हफ्ते के लिए आएंगे। उनका घर भी थोड़ा काम चल रहा है तो यहाँ आराम से रहेंगे। बस उसी दिन शाम को फूफा जी और फूफी जी बस से उतर। उन्होंने आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया। अरे मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, तू पहले तो गोद में आ जाती थी, अब तो वाह। उनके सीने की गर्माहट मेरी छाती से टकराई बस एक पल के लिए। फिर उन्होंने मुझे अलग किया और हंसकर बोले, क्या मेघा अब शर्माती है? मैंने शर्मा कर सिर झुका लिया, लेकिन मन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। फूफी जी ने पीछे से कहा, अरे छोड़ो ना, बेटी है तुम्हारी, गले लगाओ। उस शाम हम सब आंगन में बैठे। फूफा जी ने हवन की तैयारी शुरू की। उन्होंने कहा, मेघा तू मेरी मदद कर, वे हवन सामग्री अलग अलग रखनी है। घी, तिल सबको अच्छे से मिलाना है। मैंने हामी भर दी। हम दोनों रसोई में चले गए। फूफी जी बाहर पापा से बातें कर रही थी। रसोई में सिर्फ हम दोनों। फूफा जी ने एक बड़ा बर्तन रखा, उसमें घी डाला। देख बेटी, पहले घी को अच्छे से गर्म करो, जब तक वो खूब गर्म न हो जाए तब तक मत मिलाना। मैंने चूल्हे पर रखा। आग की लो ऊपर उठ रही थी। फूफा जी मेरे बगल में खड़े हो गए। उनकी बाह मेरी बाह से छू गई। उन्होंने कहा, अब इसमें जो डालो धीरे धीरे अंदर तक घुल जाए। मैंने जो डाला, मिश्रण गर्म हो रहा था। फूफा जी ने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। ऐसे गोंदो मेघा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पूरा मिश्रण एक हो जाए। मेरे हाथ गर्म हो गया। मिश्रण की गर्मी उनकी उंगलियों से मेरी उंगलियों से उतर रही थी। मैंने हल्के से कहा, फूफा जी ये तो बहुत गर्म है, हाथ जल जाएगा ना? उन्होंने हंसकर जवाब दिया, अरे नहीं बेटी, गर्मी तो सहनी पड़ती है, जितना गर्म है उतना ही स्वाद। तू भी तो अब बड़ी हो गई है, गर्म सह लेना। उनकी आंखों में वो चमक थी जो देखकर मन में कुछ और ही लग रहा था। मैंने सिर झुकाकर कहा, हाँ जी
सह लूँगी। हम लगातार मिशन गूंदते रहे। घंटा भर कभी उनकी उंगलियां मेरी उंगलियों पर दब जाती, कभी मेरा कंधा उनके सीने से सट जाता, लेकिन सब कुछ हवन के लिए था। फिर भी मन में एक सवाल घूमने लगा, क्या फूफा जी भी कुछ सोच रहे हैं? लड्डू बनते बनते शाम हो गई। हमने प्लेट में रखे। फूफा जी ने एक लड्डू उठाया, उसे मेरे मुंह के पास ले गए। चख तो कितना मीठा हुआ। मैंने काटा। उनका अंगूठा मेरे होठों को छू गया। वाह फूफा जी, बहुत अच्छा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा लगना, अंदर तक मिठास उतर गई। मैंने बस हाँ कहा। फिर हम बाहर आए। पूरा परिवार खा रहा था। फूफी जी ने पूछा, क्या बातें कर रहे थे तुम दोनों? फूफा जी ने हंसकर कहा, बस बेटी को हवन की रस्म सिखा रहा था। वो तो बात बहुत जल्द सीख जाती। रात को सब सोने चले गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं छत पर चली गई। वहाँ चांदनी फैली हुई थी। थोड़ी देर बाद फूफा जी भी ऊपर आ गए। अरे मेघा, तू भी जाग रही है? मैंने कहा, हाँ जी, मन में कुछ चल रहा है। उन्होंने पास बैठ गए। उनकी जांघ मेरी जांघ से सट गई। हम बातें करते रहे। वो अपनी पुरानी कहानियाँ सुनाने लगे, कैसे उन्होंने फूफी जी से शादी की, कैसे रिश्ते की मजबूत रखा। बेटी देख बेटी, रिश्ते गर्मी होनी चाहिए, लेकिन वो गर्मी अंदर तक हो, बाहर की गर्मी तो ठंडी हो जाती है। मैंने पूछा, फूफा जी आप मुझे बेटी कहते हो, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे उन्होंने मेरी बात काटी। जैसे क्या बोलना डर मत। मैंने शर्मा कर कहा, जैसे आप मुझे बहुत करीब से देखते हो। फूफा जी हंसे। अरे पागल, करीब तो देखना पड़ता है ताकि पता चले तू ठीक है या नहीं। हम देर रात तक बातें करते रहे। उनकी आवाज़ में वो गर्माहट थी। कभी वो मेरे कंधे पर हाथ रखते, कभी कहते, तो अब बड़ी हो गई है मेघा, अब मुझे सब समझना पड़ेगा। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बस फूफा जी ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिए। धीरे धीरे दबाओ, पहले ऊपर फिर नीचे, पूरा दूध निकल आएगा। ज़्यादा जोर मत लगाओ वरना दर्द हो जाएगा। मैं दबा रही थी, दूध की धार निकल रही थी। फूफा जी ने मेरे पीछे खड़े थे। उनकी सांस मेरे कान के पास थी। अच्छा कर रही है मेघा, देख कितना दूध निकला। अंदर से निकालना पड़ता है ना? मैंने हाँ कहा। पूरा दूध निकालते समय हम दोनों के शरीर एक दूसरे से सटे रहे, लेकिन सिर्फ सिखाने के लिए। फिर हम दूध लेकर रसोई में आए। फूफी जी ने कहा, वाह, दोनों ने मिलकर कितना काम कर लिया। उसी दिन दोपहर को हम पुराने परिवार की तस्वीरें देख रहे थे। फूफा जी ने एल्बम निकाला। हम दोनों फर्श पर बैठे तस्वीरें देखते देखते वो मेरे बचपन की तस्वीरें दिखाने लगे। देख, यहाँ तू मेरी गोद में है। कितनी छोटी थी, अब तो वाह, तस्वीर में उनकी गोद में मैं थी। उन्होंने कहा, अब भी गोद में ले लूँ? मैंने हंसकर कहा, फूफा जी अब तो वजन है। उन्होंने मेरी कमर पर हाथ रखकर हल्का सा दबाया। अरे वजन तो सह लेता हूँ, तू मेरी बेटी है ना? फिर बातों मेघा ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, दरवाजे पर उसकी बुआ खड़ी थी। उनके चेहरे पर न गुस्सा था न हैरानी, बस एक गहरी खामोशी थी। मेघा इधर आओ, बुआ ने शांत स्वर में कहा। मेघा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि शायद उसके कोई बड़ी गलती कर दी है। वह धीरे धीरे बुआ के पास पहुंची और सिर झुका लिया। बुआ ने उसका हाथ पकड़कर बाहर आंगन में बैठा दिया। बेटी, उन्होंने कहा, गाय भैंस का काम सीखना अच्छी बात है, लेकिन हर काम की एक मर्यादा होती है। अगर कभी कोई स्थिति तुम्हें असहज लगे तो बिना झिझक वहाँ से हट जाना। मेघा की आंखें भर आई। उसने धीमे से पूछा, क्या मैंने कुछ गलत किया? बुआ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, गलती तुम्हारी नहीं, लेकिन समझदारी ज़रूरी है। रिश्तों की गरिमा बनाए रखना पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। उधर फूफा जी बरामदे में अकेले बैठे थे। उन्हें भी एहसास हो गया था कि अनजाने में पैदा हुए इस स्थिति ने घर का माहौल बदल दिया है। अगले दिन उन्होंने पूरे परिवार के सामने कहा, अगर मेरी किसी बात या व्यवहार से किसी को असहज महसूस हुआ हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। घर में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर दादाजी बोले, परिवार की सबसे बड़ी ताकत यही है कि हम समय रहते अपनी गलतफहमियों को दूर कर लें। उस घटना के बाद मेघा ने गांव की महिलाओं से पशुपालन का प्रशिक्षण लेना शुरू किया। धीरे धीरे वह पूरे गांव में अपने हुनर के लिए पहचानी जाने लगी। उस दिन की असहज याद ने उसे एक
महत्वपूर्ण सीख दी। सम्मान, संवाद और विश्वास ही किसी भी परिवार की असली नींव होते हैं।